एक चाय वाले से करोड़ों की कंपनी तक का सफर। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे? तो कहानी बिना स्किप किए सुने और अगला भाग सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। गांव की कच्ची सड़क पर धूल उड़ रही थी। रामू अपनी मां के पैर छूकर शहर की ओर बढ़ा। पीछे से कुछ हंसी उड़ाने वाली आवाजें आईं, कुछ ताने और कुछ लोगों की उम्मीदें। शहर की चमचमाती गलियों में पहली बार कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि यह गांव से बहुत अलग था। यहाँ हर कोई तेज दौड़ में था और किसी के पास ठहर कर देखने की फुर्सत नहीं थी। जेब में सिर्फ चंद रुपए थे, लेकिन मन में हौसले की पूरी दौलत थी। सड़क किनारे एक जगह उसने चाय बेचने का सोचा। पहली ही बार में कुछ ग्राहक मिले। लोगों को उसका अंदाज और चाय बनाने की विधि पसंद आई। लेकिन यह शहर था और यहाँ हर कोई नया खिलाड़ी देखने के लिए तैयार नहीं था। पास के ही कैफे के मालिक अर्जुन को यह बात पसंद नहीं आई। यहाँ जगह नहीं है तेरे लिए, उसने पहली बार रामू को चेतावनी दी। रामू ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जगह अपने आप बनानी पड़ती है। लेकिन जल्द ही मुश्किलें शुरू हो गईं। किसी ने नगर निगम को सूचना दी और रामू का ठेला जब्त कर लिया गया। कुछ दिन भटकने के बाद उसने छोटे ढाबों में काम करना शुरू कर दिया। चाय बनाने की कला को और निखारने के साथ साथ उसने शहर के लोगों को समझना शुरू किया। रात के अंधेरे में जब वह अपने किराए के छोटे से कमरे में बैठा होता तो खुद से सवाल करता, क्या सच में मैं यहाँ कुछ बना पाऊंगा? लेकिन अगले ही पल मां की कही बात याद आती, मेहनत से किया गया हर काम एक दिन पहचान बनता है। वह फिर से उठा और इस बार ठेला लगाने के बजाय एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। अब उसका नाम सुनने वाले बढ़ने लगे। चाय के साथ उसने कुछ अनोखे फ्लेवर भी जोड़ दिए और धीरे धीरे उसकी दुकान की पहचान बनने लगी। शहर के लोग उसकी चाय पीने आने लगे और सोशल मीडिया पर उसके बारे में चर्चा होने लगी। लेकिन जहां सफलता आती है वहां दुश्मन भी खड़े होते हैं। अर्जुन ने इस बार चाल चली। उसने खाने पीने की गुणवत्ता जांचने वाले अधिकारियों को रामू की दुकान पर भेजा और झूठे आरोपों में उसे फंसाने की कोशिश की। रामू के हाथ से उसका सपना फिर से फिसलता नजर आया। लेकिन इस बार उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी पूरी कहानी सोशल मीडिया पर साझा की और देखते ही देखते ये खबर फैल गई। लोगों ने समर्थन दिया, मीडिया ने सवाल उठाए और आखिरकार जांच हुई। अर्जुन और उसके लोगों की साजिश बेनकाब हुई। रामू की दुकान फिर से खुली, लेकिन अब वह सिर्फ एक दुकान नहीं थी, यह एक ब्रांड बनने की ओर बढ़ रही थी। कुछ ही समय में वह शहर की चर्चित जगहों में से एक बन गई। गांव लौटने का समय आया तो उसकी गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले रघुवीर सिंह सामने खड़े थे। उन्होंने कुछ पल रामू को देखा और फिर कहा, मैं गलत था। पहचान पैसों से नहीं, मेहनत से बनती है। रामू मुस्कुराया और मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता। पीछे से सुमन की आवाज आई, जब इंसान सच्ची मेहनत करता है तो दुनिया उसकी ताकत को पहचानती ही है। गांव में आज वही लोग खड़े थे जिन्होंने कभी उसकी हंसी उड़ाई थी, लेकिन अब उनकी आंखों में कुछ और था, सम्मान।